हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शोभित अग्निहोत्री फिर से एक बार आप लोगों के सामने ये वीडियो लेकर के आया हूँ। आज देर इसलिए हो गई है तो मैं बहुत परेशान था। लोग बहुत बीमार हो रहे हैं, कोविड से असामयिक मौतें हो रही हैं। मैंने पहले भी आप लोगों से बोला था कि आप लोग मास्क पहनिए, नियम से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, लेकिन आप लोग नहीं सुन रहे थे। बहुत से लोग नहीं सुनते हैं। उसका परिणाम ये हो रहा है कि युवा वर्ग अपने घर में बीमारी लेके जा रहा है। युवा वर्ग आमतौर पर एसिम्टोमेटिक ही रहता है, लेकिन बीमारी घर में अपने बुजुर्गों को ट्रांसमिट कर रहा है, जिस वजह से बुजुर्गों की असामयिक मृत्यु हो रही है, जो बहुत दुखदाई है। कृपया करके अब भी आप लोग समझ जाइए, मास्क पहनिए, नियमों का पालन करिए। घर भी जाइए तो घर के अंदर भी हो सके तो मास्क पहनिए, क्योंकि अब तो ये WHO ने भी साबित कर दिया है और गाइडलाइन में आ गया है कि बीमारी घर में भी एयरबॉर्न है, तो 6 फीट की डिस्टेंस के आगे भी जा सकती है। तो इसलिए कृपया करें घरे मास्क पहने और बुज़ुर्गों से दूरी बना के रखें। ये कहने में बड़ा बुरा लग रहा है, बुज़ुर्गों से दूरी बना के रखें, लेकिन बुज़ुर्गों से दूरी बनाना उनकी सेहत के लिए इसमें बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, कई बीमार कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं, ज़्यादा सिम्टम्स नहीं होते हैं और होम आइसोलेशन में चले जाते हैं। होम आइसोलेशन में जाने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ नहीं करेंगे। वहाँ पर भी आपको लगातार सतर्क रहना है, उनकी बीमारी का ऑब्जर्वेशन करना है, उनका SpO2 चेक करते रहना है, उनके लक्षण चेक करते रहने हैं, और ज़रा सी भी अगर समस्या होती है तुरंत आपको अस्पताल जाके डॉक्टर से मिलना है। आमतौर पे क्या हो रहा है, मैं अस्पताल में देख रहा हूँ, मैं अपने अस्पताल में देख रहा हूँ कि मरीज़ हमारे पास जिस स्थिति में आते हैं, SpO2 36%, SpO2 35%, SpO2 नॉट रिकॉर्डेबल। ऐसी स्थिति में एक छोटे सेटअप में बैठ करके हम लोग बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। तो कृपया करके बीमारी को इतना बढ़ने ना दें और थोड़ी ही गंभीर स्थिति में हमारे पास आएँ। इसके साथ साथ ख़ास तौर से युवाओं के लिए मैं एक चीज़ बोलना चाह रहा हूँ कि युवाओं में जब बीमारी शुरू होती है तो आमतौर पे सिम्टोमेटिक होते हैं, उनको पता ही नहीं चलता वो बीमारी को अपने अंदर ले गए हैं। बहुत छोटे छोटे लक्षण हो सकते हैं, बदन टूटना, हल्का बुखार आना, गले में खराश होना, छोटी छोटी समस्याएं हो सकती हैं, जिनको इग्नोर ना करें, इनको नज़रअंदाज ना करें, और जहाँ तक हो सके तुरंत अपना चेकअप कराएं और डॉक्टर से मिलें जा करके। स्वतः इलाज ना करें, अपने आप दवाइयाँ अपनी मर्ज़ी से ना खाएं, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से, डॉक्टर से पूछ करके ही खाएं। जहाँ तक हो सके खान पान ठीक रखें, हरी सब्जियाँ खाएं, फल खाएं, दूध पिएं, खाने में फास्ट फूड वगैरह ना खाएं इस समय। सबसे ज़रूरी बात, कोविड ठीक होने के बाद भी आ रही है। बहुत सारे मरीजों में कोविड ठीक हो जाता है, लेकिन उसके बाद जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, फेफड़े में समस्याएं आती हैं, वो बहुत परेशान कर रही हैं। यहाँ पर हमको एक बहुत ज़रूरी बात याद रखनी है कि फेफड़ा हमारा जीवन का आधार होता है। फेफड़ा हमारे शरीर के ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करता है। फेफड़े को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए थोड़ा सा हमें योग की तरफ जाना पड़ेगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम जिसे हम बोलते हैं बहुत ज़रूरी है। सांस की एक्सरसाइज, जिसे अपनी अपनी एलोपैथिक भाषा में, मेडिकल भाषा में इसको हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कह सकते हैं, वो करना है। थोड़े आयुर्वेदिक तरीके अपनाने हैं, और किसी भी तरीके से हमें ऐसी दिनचर्या में शामिल नहीं होना है जिससे बीमारी और बढ़े। बहुत दुख लग रहा है जिस तरीके से लोग मर रहे हैं, जिस तरीके से लोग बीमार हो रहे हैं। थोड़ी सी लापरवाही बहुतों की ज़िंदगी भारी पड़ रही है। कृपया करके अब भी आप लोग समझ जाएं। मैं व्यक्तिगत रूप से रोया हूँ, व्यक्तिगत रूप से बहुत दुखी हुआ हूँ इस बार। सामने मरीज़ हमारे मर रहा होता है, हम लोग उसे बचा नहीं पाते हैं, क्योंकि जिस स्थिति में वो होता है, उस स्थिति में किसी छोटे सेटअप में बैठ करके क्या, किसी बड़े सेटअप में बचाना उसको बहुत मुश्किल होता है। मैं मुस्कुरा नहीं पा रहा हूँ, मैं नॉर्मल कर्टसी में भी बात नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ। उस घर से पूछिए जिस घर के बुजुर्ग चले गए, उस घर के पूछिए जिस घर के कमाने वाला मेंबर चला गया। दूसरी बात, जब आप लोग अस्पताल आते हैं, हम लोगों से मिलते हैं, तो एक बात आप ये भी ध्यान रखिए कि हम भी मनुष्य हैं, हम भी आप ही लोगों के बीच के हैं। हमारे परिवार हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे माता पिता हैं, हमारे भी पत्नी हैं।
हम पूरी जान लगाए आप लोगों के लिए पड़े हुए हैं, तो आपसे थोड़ी सी उम्मीद करते हैं कि हमारी भी कथा आप लोग समझेंगे। मैं अपने यहाँ देखता हूँ वार्ड में मरीज आता है, उसके साथ 4 या 5 6 अटेंडेंट चले आ रहे हैं। कोई मास्क लगाया है, कोई मास्क नहीं लगाया है, सब चिपके चिपके खड़े हैं। हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास आके बिल्कुल मुंह के पास आके बोल रहे हैं, तो फिर हम अगर हम कुछ बोल देते हैं तो नाराज़ हो जाते हैं। तो कृपया करके हमारी व्यथा समझिए और थोड़ी चीज़ें समझिए। अगर अभी भी आप इन चीज़ों को नहीं मानेंगे, अभी भी आप डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे और नियमों का पालन नहीं करेंगे, तो स्थिति और भयावह हो जाएगी। तो 2-3 चीज़ों का ध्यान रखिए भैया। मास्क पहनिए, पहनवाइए, डिस्टेंसिंग का पालन करिए। घरों में भी अपने रहें तो अपने माता पिता से, अपने बुजुर्गों से दूरी बना के रखें, अपने बच्चों से दूरी बना के रखें। जहाँ तक हो सके मास्क का प्रयोग करें, उनको भी मास्क पहनाएं। सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं बीच में रह गई थी बताने के लिए, भाई वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। मैं देख रहा हूँ टीकाकरण लोग नहीं करवा रहे हैं। हमारे यहाँ लाइन पूरा टीकाकरण जब हो रहा है, हम लोग बुला रहे हैं, फ़ोन तक करते हैं लोगों को बुला बुला के, लेकिन लोग नहीं आ रहे हैं। ये तो एक साबित हो चुका है कि जिनको टीके लग चुके हैं, जिनको वैक्सीन लग चुका है, उनको उतनी समस्या नहीं आ रही है। पॉजिटिव तो हो सकते हैं भाई, जो वैक्सीन होता है वो बॉडी में बंदूक लेके नहीं बैठता है कि वायरस को अंदर घुसने नहीं देगा, लेकिन वायरस को घुसने के बाद जो समस्याएं आती हैं उनको ये वायरस वैक्सीन काफ़ी हद तक रोक रहा है, जानलेवा नहीं हो रहा है। मेरे कई परिचित हैं 70 साल से ऊपर के, 72 साल के ऊपर के, डायबिटिक भी थे, लेकिन वैक्सीन का डोज लिया था, उन्हें बीमारी हुई, पॉजिटिव हुए, लेकिन उन्हें फिर भगवान की दया से, ईश्वर की इच्छा से वो आज सकुशल हैं। तो कृपया करके वैक्सीन ज़रूर लगवाएं और लोगों को प्रेरित करें। घरों में रहें, बहुत ज़रूरत है तभी घर से बाहर निकलें। कोई आवश्यकता नहीं घूमने की इधर उधर। मैं देख रहा हूँ अभी लोग सड़कों पर व्यर्थ टहल रहे हैं, कहना नहीं सुनते हैं, मुँह से मुँह लगा के बातें कर रहे हैं। प्लीज़ आपसे करबद्ध विनम्र निवेदन कर रहा हूँ, आप भी संभल जाएँ, वरना बहुत बुरा समय आने वाला है। कितनी मौतें हो चुकी हैं, कितनी और होने वाली हैं नहीं पता है। कितने घरों में दुख की घटना घटित हो चुकी है, आपको तब तक नहीं समझ में आता जब तक आपके घर में कोई घटना नहीं घटित हो जाती है। तो कृपया करके अभी जाग जाएं और मेरे निवेदन को स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।